हे फ्रेंड्स, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आज आपका टॉपिक है केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा ऐसा टॉपिक लगता है सबको कि नहीं आता है, तो आज जानेंगे मूल कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट स्पेशली है क्या, ये एक नंबर है। क्या है ये? नंबर है। ठीक है, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 डजन में कितने होते हैं, 1 डजन में कितनी चीजें आएंगी, 12 चीजें आएंगी। कुछ भी अगर बोलूंगी 1 डजन बुक्स हैं अगर मेरे पास, तो कितनी बुक्स आएंगी, 12 बुक्स आएंगी। बनाना के लिए बोलूंगी, कितने बनाना आएंगे, 12 बनाना आएंगे। जिस भी चीज को डजन में बोलूंगी तो मैं इतनी चीजें आएंगी। ठीक है, वही चीजें क्या है, वैसी है मूल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर मैं किसी चीज को बोल रही हूँ कि वो 1 मोल है, अगर बोलूंगी 1 मोल मेरे पास क्या है, 1 मोल मेरे पास मार्कर्स हैं। ठीक है, 1 मोल मेरे पास मार्कर हैं, तो मेरे पे कितने मार्कर होंगे, तो वो मेरे पे मार्कर होते हैं 6.022 10⁻23 मार्कर्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये तो सिर्फ एक नंबर है। जैसे आप लोगों के पास डजन एक नंबर होता है, वैसे ही आप लोगों के पास क्या होता है, जो मोल होता है वो भी एक नंबर होता है। ठीक है, अब देखो जो मोल का कॉन्सेप्ट, ये तो समझ में आ गया मोल क्या था। अब मोल हम ऐसे नहीं, बड़ी चीजों को नहीं बता सकते हम लोग मोल में, है ना। मोल में बताते हैं हम लोग छोटी छोटी चीजों को। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी 1 मोल बराबर मेरे कितने पार्टिकल्स होंगे, तो 1 मोल बराबर मेरे कितने पार्टिकल्स होंगे, वो होंगे मेरे 6.022 इतने पार्टिकल्स होंगे इंटू 10⁻23। अब इस नंबर को बोलते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट हुए एवोगैड्रो, उन्होंने ये ढूंढा, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। और उन्होंने उसका रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, Na से करते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब ये तो था किसके बारे में, मोल्स के बारे में। हम जनरली पेपर में क्वेश्चन कैसा बनेगा, पेपर में क्वेश्चन बनता है, अब बताओ, इसको रब करते हैं पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर मोल के बारे में बात आ रहा है, एक यहाँ पे 1 मोल बराबर कितने, 6.022 10⁻23। अगर एटम्स की बात करेगा तो एटम्स, पार्टिकल्स की बात करेगा तो पार्टिकल्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कैसे सॉल्व। एक और चीज है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं कैसे करके, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब गिवन मास, जैसे मैं सपोजेट यहाँ पे से क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगर आपके पास 0.98 ग्राम H2SO4 दे रखा है और कह रहा है फाइंड आउट द, ये क्वेश्चन क्या आपके पास, 0.98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज में प्रेजेंट है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसके मोल्स निकालो, इसके अंदर मोल्स कितने हैं। ठीक है, अब मोल्स निकालो, साथ साथ नंबर ऑफ एटम भी निकालो। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा गया है कि आपको एटम्स निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। तो अब कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास, 0.98 अपॉन, अब बात आ गई मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने कंपाउंड है इस पे, 1। सल्फर के कितने हैं, 1। नहीं, हाइड्रोजन की कितने यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, सल्फर के कितने हैं, 1, तो 1 लिख दिया। और ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के है 4। ठीक है, अब यहाँ पे बात कैसी है, अब आपको इस 2 को मल्टीप्लाई करना है इसके मास नंबर से। इसका मास क्या होता है, 1 होता है। अब मास थोड़ा याद रखने पड़ेंगे, जो 20 तक के एलिमेंट है इनको इंटू 2 कर देते हैं, वही आ जाते हैं। बट कुछ कुछ क्या है उसमें एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री बिल्कुल एक्सेप्शन से भरी हुई है। ठीक है, जैसे कोटा फैक्ट्री में भी बताया गया है, तो वैसे ही सोचो। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का हो जाता है 32, क्योंकि 16 नंबर पे आता है तो कुछ कुछ दुगने हो जाते हैं। तो ये इसका कितना होता है, 16। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 64 होता है, 32 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास जोड़ के 98। तो कितना हो गया आपके पास, मास कितना आ गया, मॉलिक्यूलर मास 98 आ गया। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट हो गया आपका। अब इनको रब करके काट दो जितना भी हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काटेंगे कैसे, मैथ्स में देखो इनके पीछे कितने पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, तो नीचे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 98 ओवर 98 0 0। ठीक है,
अब 98 वन जा 98, 98 वन जा 98, ठीक है। तो इसमें कितना आ गए मोल्स आपके पास 1/100, तो ये आ जाएंगे 0.01 मोल। कितने 0.01 मोल, किसमें मोल को डिनोट करते हैं एन से, तो इतने प्रेजेंट है आपके पास, इतने मोल्स प्रेजेंट हैं किसमें 0.98 H2SO4 में। कितने मोल्स प्रेजेंट है आपके पास 0.01 मोल्स आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये तो इसके बारे में था। आप लोगों को एक और क्वेश्चन देती हूँ जो आप लोग खुद करना कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। आपको मोल्स नहीं कहा, हाँ ठीक है, पहले इतना क्वेश्चन, अभी पूरा क्वेश्चन करते हैं फिर दूंगी मैं आपको, फिर उसको आप कमेंट में बताना, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताने के लिए, कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। मोल्स तो आपने फाइंड आउट कर दी। अब देखो आपको पता है 1 मोल बराबर इतने एटम्स, तो इतने मोल्स बराबर कितने एटम, बात वही है ना। अगर एक पेन, अगर आपका एक मार्कर 5 रुपए में आता है तो 5 मार्कर कितने में आएंगे 5 5 या 25, तो वही क्या करोगे आप इसको 0.01 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, उतने आपके क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर ऑफ एटम्स बराबर 6.002 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 001। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएंगी वैल्यूज, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.022 10 की पावर 21। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा किसका, जो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इतने नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स है, इतने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है किसमें 0.98 ग्राम H2SO4 में। कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इतने एटम्स प्रेजेंट है H2SO4, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये तो था आपके बारे में, किसके बारे में, एक मोल्स कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। अब आपको जो करना है क्वेश्चन, जो आपको कमेंट में देना है वो क्या है, आपके पास प्रेजेंट है 54 ग्राम H2O मतलब वाटर, ठीक है। और क्वेश्चन सेम है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना और फिर इस क्वेश्चन को करना। अब आगे, ये तो था नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। अब क्वेश्चन हमको घुमा फिरा के कैसे दे सकता है उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं आपको, जिसमें 52U, U मतलब यूनिट लेते हैं, ठीक है, AMU भी बोलते हैं इसको, तो मास, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म अगर आपके पास कभी आ गई तो एटॉमिक मास यूनिट, ये क्या होती है 1/12 होती है किसके, कार्बन एटम के। तो ये भी ध्यान रखना, कहीं पे कॉपी में लिख दो, क्या होती है AMU, क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, और किसके बराबर होती है 1/12 ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब कार्बन एटम ही क्यों लिया, मतलब ले लिया, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कार्बन एटम ही क्यों लिया, स्पेशली ज्यादा मतलब साइंटिस्ट ने मान के चले हैं, लेके चले, इसलिए कार्बन ही ले लिया, ऐसे स्पेशली कोई रीजन नहीं है कि कार्बन ही क्यों लिया, ठीक है। अब आया क्वेश्चन 52U ऑफ आर्गन, ठीक है। 80 नंबर पे आता है आर्गन, हेलोजन पे आ गया, सो नोबल गैसेस है हमारे पास, ठीक है। इसका आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। दूसरा अगर मैं ये बोलूं 52U ऑफ He हीलियम का, और 52 ग्राम ऑफ He, ठीक है। अब इसका फाइंड आउट करना है आपको नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम्स इसके फाइंड आउट करने हैं, तो पहले आप एक बार खुद करना, फिर एक बार यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अब U यूनिट दे दी है आपको, ठीक है, तो आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो आपको U मतलब ये मोल्स में दे रहे हैं, 52U ऑफ इसका निकालना है, U 2 बार हो गए, यहाँ पे मोल्स है, ठीक है। अब ये मोल्स हो गए तो 52 मोल्स, तो आपको पता है 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, और फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ही था, तो जो 52 है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6.022 10 की पावर 23 से, आपको वो एटम आ जाएगा। अब U में था, अब U क्या होता है मास यूनिट होती है हमारे पास, ठीक है। अब हम एटम्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखना, एक एटम का मास, एक हीलियम एटम, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से देखना, एक हीलियम का मास 4 AMU होता है, या फिर सिर्फ U लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब एक का इतना होता है, तो इसमें कितने हीलियम होंगे, तब कैसे करते हैं 1/4 ऑफ हीलियम, एक U बराबर 1/4 ऑफ हीलियम आ जाएगा, ठीक है। अब 52U बराबर कितना होगा, 52 बराबर 1/4, तो क्या हो जाएगा, इसको मुझे 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 13, तो कितना आंसर आ जाएगा 13He, मतलब 13 एटम प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13 एटम प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका 13 आ रहा है, 13 एटम प्रेजेंट है। दोबारा देखो कैसे, क्या 1He में 4 U होते हैं,
एक He में 4 U होते हैं, मतलब उसकी मास के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एक He में 4 U होते हैं, ठीक है। तो 52 U में कितने He होंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको 4 को इससे 52 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया आपके 13 एटम्स आ गए, ठीक है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, वो है 52 ग्राम ऑफ He। तो सिमिलरली जैसे पहले किया था नंबर ऑफ एटम्स वाले कॉन्सेप्ट से, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है पता चला आपको, अभी कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो एन कितने आ गए आपके पास, 13 मोल्स आ गए। अब ये बच्चा मोल्स आए हैं, ठीक है, क्या है आपके पास, ये मोल्स आए हैं। अब आपको इन मोल्स को किसमें चेंज करने की, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, एटम पूछा हुआ है। तो कभी भी आप ऑप्शन में टिक मारो तो ये भी दिया रहेगा, ठीक है, ये भी दिया रहेगा, तो आपको ध्यान से देखना है। अब इस 13 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 6.022 10 की पावर 23 से, और ये आपके क्या आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये था आपके पास इसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। और ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत जगह लगता है आपके, ठीक है। अभी हमको जैसे आप कोई रिएक्शंस दे रहे हो, तो जो आपको मैं सेकंड पार्ट दूंगी मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें हम सारे टर्म्स देखेंगे जहां जहां क्या होंगे, मोल कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। जैसे आपको स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वगैरह में होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह का मतलब जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें होता है, साथ में आपके मोलैरिटी जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन वहां पे होता है, ठीक है। तो ये देखना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।